वो एवरेज बच्चा को बिल्कुल उनके एवरेज के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। तो एवरेज बच्चा अगर चाहे मतलब उनका अगर लक्ष्य हो जो मैं हायर एजुकेशन करूंगा, तो आप उनको वंचित क्यों रख सकते हैं? ये क्या अधिकार छीनिएगा? क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। बिहार में शिक्षा एक मुद्दा बन गई है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। मॉडल स्कूल, विशाल बुनियादी ढांचा और मुफ्त शिक्षा। लेकिन उच्च शिक्षा, डिजिटल शिक्षा या शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका का क्या? और क्या हम अपनी संस्कृति या शिक्षा की मानवीय भूमिका को भूल जाएंगे? क्या हम सिर्फ एक गौरवशाली मजदूर बनना चाहते हैं या एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? इस पर भारत के युवा नेताओं और प्रधानों की बात सुनिए। हाँ, हमारे हमारे देश यहाँ में तभी आगे हमारे देश के लोग तभी आगे बढ़ सकता है जब उनको अच्छा शिक्षा जी व्यवस्था मिले। जब जब वो उनको अच्छा शिक्षा मिलेगी, तो वो एक मैच्योर नागरिक बनेंगे और वे अच्छे समाज का निर्माण करने में जी हमारी भूमिका निभाएंगे। शिक्षा जो है बल्कि हर इंसान को अच्छा ही नहीं मैच्योर बनाती है, जिससे वो इंसान खुद के जीवन में आत्मनिर्भर बनने में वो सहायक सिद्ध होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा जी समानता का आधार अधिकार बने, कौशल और रोजगार से जुड़ी हो, नैतिक मूल्यों का अधिकार से जुड़ी हो जी। और रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे हमारी शिक्षा। आज के हिसाब से अगर शिक्षा व्यवस्था को हम देखें तो वो काफी नीचे स्तर तक गिर चुका है। जी जिसको बेहतरीन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो स्कूल में टीचर लोग हैं या जो सरकार में करप्ट शिक्षा व्यवस्था को लेके चल रही है, कभी पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर घोटाला, रिजल्ट घोटाला, इन सब चीजों पे पहले तो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और जी जो भी शिक्षक टीचर है उनको जी अपने स्कूली स्तर से बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कमजोर छात्र है उनको विशेष टाइम दिया जाए, विशेष तरह से पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे शिक्षा को लेकर बेहतरीन। और सबसे पहली बात कि उसके पेरेंट्स को जागरूक किया जाए, माता पिता को, जी जी ताकि जी उनके माता पिता के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए एक विशेष तरह बनाया जाए माहौल। तो अच्छा होना चाहिए, सब एजुकेशन होना चाहिए हर सिटी में। ठीक है, 2-4 को ही खोलना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा खोलना चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा। ठीक है, ताकि हर ओके सिटी में अपना अपना खोलना चाहिए। ठीक है सर, हर सिटी में कम से कम 5 को 10 को खोलना, 10 को कम से कम खोलना चाहिए, लेकिन अच्छा खोलना चाहिए। ठीक है, जिसमें हर चीज हो। ठीक है, सबको सबका रोज क्लास भी हो। ठीक है, और फिर जाके तुम अगर वहां से अगर दूर से जो बच्चा अगर दूर से आ रहा है, तो उसको आने के लिए फ्री सुविधा भी मिले। फ्री मतलब कुछ कम जी जी पैसा में जी आने आने का सुविधा मिले। ठीक है, सब बच्चा आ सके एक जगह। ठीक है, और वहां पे सबका मार्क्स वाइज, परसेंटेज वाइज सबका सेक्शन बनाना चाहिए। जिसको कितना मार्क्स आ रहा है सबको परसेंटेज वाइज सबका क्लास रख देना चाहिए। ठीक है, और जी जी उसके बाद क्या करना चाहिए, इससे क्या होता है कि जो बच्चा कमजोर है वो कमजोर सबके साथ रहेगा, जो तेज बच्चा है तेज सबके साथ रहेगा। ठीक है, और सबका टीचर सब रहना चाहिए अलग अलग। ठीक है, और सबका हर हफ्ता हफ्ता टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ाया गया है। ठीक ओके है, उसके ओके आधारित पर परसेंटेज मार्क्स देना चाहिए तो। और जी और जितना हो सके उतना अच्छा डिजिटल मतलब सिखाया जाए सबको, एक्टिविटी के साथ सिखाया जाए, ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाए। ठीक है, वो सब होना चाहिए। जी 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 हम समझे आपकी बात। आज का शिक्षा व्यवस्था में एग्जाम इस तरह हो रहा है कि बच्चों को उत्तेजना कम और निराशा ज्यादा मिल रहा है। बार बार सुनने को मिल रहा है पेपर लीक जैसे समस्या, जिससे बच्चे काफी अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चों को नंबर टूट जाता है। जिससे बच्चा जितना जी अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बाद उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाता। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का, अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का। भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की? प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता